हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। डेली की तरह मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा डेली का रूटीन शुरू हो चुका है। मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है, हर एक हाउसवाइफ का डेली का यही रूटीन होता है, मेरा ही नहीं सबका। ये मेरी किचन है। अब देखते हैं, किचन में आए हैं, सोचना पड़ेगा क्या बनाए क्या नहीं। किचन में सोचना तो हर एक किसी को रहता है। अब मुझे फ्रिज में घिया मिली है तो घिया ही बनाएंगे आज। और इसमें मैं डालूँगी चने की दाल। चने की दाल बहुत अच्छी लगती है, घिया में डालो तो। इसको मैंने भिगो के रख दी है चने की दाल। साथ ही मैं घिया को मैंने छील लिया है पहले से ही, और मैं इसे काटने के लिए लेके आई हूँ। धोने के बाद इसको काट रही हूँ। सब्जी कोई सी भी हो, उसे पहले धो लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट में जब आती है तो कई सारे जर्म्स और लगे होते हैं, जर्म्स कीटाणु लगे होते हैं। तो सब्ज़ी को पहले वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। और इसका दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि धोने के बाद जब काटो तो इसमें इसके जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सब्ज़ी के अंदर ही रहते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये टिप्स है आपके लिए। हमेशा सब्ज़ी धो के, यानी कि छीलने के बाद फिर उसे धो लें। धोने के बाद फिर काटें। काटने के बाद धोएं ना सब्ज़ी, क्योंकि इससे जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं सब्ज़ी के अंदर वो सारे धुल जाएंगे। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो सब्जियों को इसी तरीके से काटें। मेरी घिया कट चुकी है मोस्टली, और स्पीड थोड़ी सीख ली है। स्पीड पहले कम थी घिया काटने की, जो भी सब्ज़ी है धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है। और ये कट चुकी है मेरी घिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ। अब मेरा खाना तो बन चुका है और मैंने अपने बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है। अब मुझे सफाई करनी है जल्दी से, क्योंकि आज मंडे है तो मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर जाके फिर पूजा करनी है। उधर जाके पूजा करने का एक यही फ़ायदा रहता है कि इससे माइंड बिल्कुल शांत रहता है। और पूजा करने से जो अंतरात्मा, जो माइंड होता है ना, पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ा फ्रेशनेस अच्छा लगता है। बोलते हैं ना, ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो माध्यम कोई सा भी हो, अपनाना ज़रूरी है। चाहे कोई मेडिटेशन कर लो या पूजा कर लो, तो माध्यम तो कई सारे हैं। वो अपने पे डिपेंड रहता है कि हम कौन सा माध्यम यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो जीवन में इसी तरीके से हमेशा खुश रहना चाहिए, कोई सा भी माध्यम या कोई सी भी चीज़ अपनाकर, ताकि जीवन में खुशियाँ मिल सकें डेली की तरह। क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है जो सिर्फ घर में ही उमड़ के रह जाती है, ओनली घर घर, यानी कि चार दीवारियों के बीच कैद सी हो जाती है। तो इसी में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। आस्था रखती हैं कुछ महिलाएं, तो अच्छी बात है। ये नहीं है, विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम आगे की लाइफ भी अच्छे से नहीं जी सकते। लाइफ में अगर विश्वास है तो सब कुछ है। इसलिए हर एक चीज़ पे विश्वास ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे
असल ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो इसलिए विश्वास ज़रूरी है हर किसी का। तो मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। बेड के नीचे ज़्यादा ही डस्ट इकट्ठा हो जाता है, बच्चे कर देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे धुलाई करनी है कमरे की, और नीचे भी मुझे धो के आना पड़ता है। सामने भी हमारे जो कमरे हैं उन्हें साफ़ करना पड़ता है। सफाई तो ज़रूरी है, ये तो है ही, ये सफाई ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन भी आ जाता है कि सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि तबीयत भी ऐसी थोड़ी ढीली सी हो जाती है, तो नहीं कर पाती हाउसवाइफ, क्योंकि इतने बड़े घर को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वही है कि जितनी जितनी यानी कि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब चीज़ अच्छा है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। महिलाएं ज़्यादातर ये चीज़ फेस करती हैं, उतार चढ़ाव, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड कई प्रॉब्लम होती हैं जो वो फेस करती हैं, और अपने आप को हर माहौल में ढाल लेती हैं। एक महिला होती है जो अपने आप को हर किसी माहौल में ढाल लेती है या ढालने की कोशिश करती है, उसमें वो सफल भी हो जाती है। औरों का तो पता नहीं, बट मेरा तो ये है कि मैं जिस माहौल में मुझे ढालूं तो मैं तो ढल जाती हूँ, क्योंकि सफल जीवन तभी सक्सेस होता है जब अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती है एक महिला। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपसे यही कहना चाहती हूँ इसी के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।